धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते जीवित और बड़ा करनी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी कृपा में हम अगुवाई कर देता और लोगों को संभालने में, लोगों को समझाने में, प्रभु सुसमाचार की सामर्थ्य को समझने में आप हमारे हृदय और मन को, विचार को खोलना करो और तेरी आत्मा के द्वारा परिपक्व करना। पिता, हम लड़ाई झगड़ा, गलत चीज़ों, गलत क्रोध, ये सब चीज़ों से दूर रहकर तेरी प्रेम और तेरे अनुग्रह को दर्शा से कि आप सहायता करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग पौलुस की पत्री सारी खत्म हुआ, हम लोग देखेंगे 8 सार्वजनिक पत्रियाँ। अब ठीक है, कितना? 8 सार्वजनिक पत्रियाँ। सब कितने सुसमाचार हैं? नया नियम में कितनी किताबें हैं? हाँ, 39। नया नियम में कितना किताब है? तो बोले नया नियम में कितनी किताब? 27। ओके, सुसमाचार 4 किताब है, कलीसिया का इतिहास 1 किताब है, और वो है कौन सा? कलीसिया का इतिहास 1 किताब है, और कौन सा है? पेट्रो के काम। तो नहीं मालूम? मालूम है तो बोलते क्यों नहीं? मालूम है तो बोलना चाहिए। ओके, पत्रियां टोटल कितना पत्रियां हैं? कितना पत्रियां है? पूरे पत्रियां कितना है? पूरी पत्रियां पूछ रहा हूं ना, पत्रियां कितना है? (21). ओके, और पौलुस की कितनी पत्री है? पौलुस की कितनी पत्री है? 13? पक्का? हाँ, और बाकी जो पत्री, सार्वजनिक पत्री कितना है? 13 8 कितना हुआ? 21 हो गया। टोटल पत्रियां कितना है? 21। पौलुस की 13 पत्रियां हैं और सार्वजनिक पत्रियां 8 है। समझ गए? समझे क्या नहीं समझे? और एक भविष्यवाणी की किताब, कौन सा है? प्रकाशित वाक्य। कितने हो गए टोटल कितना हो गया? हाँ, तो बोलिए ना 27। बोलते नहीं आप, टोटल बताते नहीं है। ओके, सार्वजनिक पत्रियां। भूमिका, नए नियम की पत्रियों में से ये सार्वजनिक पत्रियां जो स्पष्ट रीति से पौलुस के द्वारा नहीं लिखी गई, और ये सार्वजनिक श्रोताओं के लिए थी। श्रोताओं के लिए इब्रानी की पत्री सदा सार्वजनिक पत्रियों में नहीं गिनी जाती है। इब्रानी की पत्री सदा सार्वजनिक पत्रियों में नहीं गिनी जाती है, और कभी कभी अकेली ही रहती है ये पत्री। समझ रहे? ये पत्री सार्वजनिक पत्री में गिनी नहीं जाती है, कभी कभी अकेली ही रहती है ये पत्री। कभी कभी इसको अलग तरीके से देखते हो, मतलब कि ये इब्रानी लोगों के लिए लिखी गई ना, उनके लिए जो लोग विश्वास को भंग कर रहे थे, विश्वास को भंग कर रहे हैं, ऐसे लोग। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके मानव लेखक के अनिश्चयता के कारण और उसके विश्वव्यापी संदेश के कारण इब्रानी की पत्री यहाँ सार्वजनिक पत्रियों में सम्मिलित नहीं की गई है। सार्वजनिक पत्री की गई इसके मानव लेखक के अनिश्चयता के कारण और उसके विश्वव्यापी
संदेश के कारण इब्रानी की पत्री यहाँ सार्वजनिक पत्रियों में सम्मिलित की गई है। ये 8 पत्रियां पौलुस की पत्रियों की अपेक्षा कुछ कम सार्थक, शिक्षाप्रद और प्रमाणित नहीं, और इतनी ही महत्वपूर्ण शिक्षा और नए नियम की कलीसियाओं के विषय में अमूल्य जानकारी देती है। समझ रहे हैं? सार्वजनिक पत्री नहीं समझे? अगली बार समझा देंगे। हम लोग इब्रानी की किताब में चलेंगे ना, अगली बार समझा देंगे। अब शॉर्टकट में चलेंगे। जैसे कि एक पत्री क्या होता है, कुछ बेसिकली लोगों के लिए लिखा गया, एक कलीसिया के लिए लिखा गया, एक कलीसिया जैसे कि इफिसियों की पत्री इफिसियों के लोगों के लिए लिखा गया। तो इब्रानी का पत्री को जब देखा गया तो सार्वजनिक पत्री में जोड़ दिया गया, क्योंकि ये विश्वव्यापी के लिए लिखा गया। ये विश्वव्यापी के लिए मतलब सबके लिए लिखा गया, ऐसा लग रहा, तो इसीलिए सार्वजनिक पत्री में जोड़ दिया गया। पौलुस की पत्री पैसिफिक था। पैसिफिक मतलब कि एक खास जगह के लिए, जैसे कुलुसिय, इफिसियों, फिलिपियों, कुरिन्थियों ना, इन लोगों के लिए, खास लोगों के लिए लिखा पत्र ना, उनके लिए। हाँ, जैसा कुरिन्थियों को लिखा पहला दूसरा पत्र, कुरिन्थियों का पहला जो पत्र लिखा तो वहाँ पर गड़बड़ी चल रहा था, तो कभी वो दूसरा पत्र लिखा, रोमियों को लिखा। तो ये जो इब्रानी की पत्री ये सार्वजनिक है ना, विश्वव्यापी संदेश है, यानी कि सबके लिए संदेश है इसमें। जैसे कि दुधारी तलवार वचन ना 4:12 में, ये वचन सबके लिए, विश्वासी अविश्वासी सबके लिए, करेक्ट। और एक वचन ना 10:22 या 9:22 मुझे याद नहीं है कि बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं, ये सबके लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं। चलिए देखते आगे, तो चिंता मत करिए, ठीक है। इब्रानी का पत्री, इब्रानियों की किताब मसीह की मानवता की श्रेष्ठता और विश्वास का सिद्धांत। ओके, इसमें क्या है? मसीह की मानवता, मसीह की मानवता की श्रेष्ठता। चल नहीं रहा है, मसीह की मानवता, क्या लिखना है कि श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता हो गया, एक ही मतलब सही है। श्रेष्ठता। बहुत आगे पढ़ लिखे आप, इतने रेड में लिखी नहीं जरूरत। श्रेष्ठता और विश्वास का सिद्धांत।
ओके, ठीक है। ये कब लिखी गई जानते हैं? 64 से 68 के बीच में स्थिति, 64-68 ईस्वी में, बीच में 64-68 के बीच में, ठीक है। ईस्वी लिख दीजिए। लेखक अज्ञात है इसका, कौन लेखा इसको नहीं मालूम। अज्ञात, अज्ञात का मतलब नहीं जानते। तेरह अध्याय है इसमें और 4 भाग है। 13 अध्याय 4 भाग, ठीक है। ठीक है। इब्रानी का पत्री सिंपल से अगर पूछेगा कोई ये पत्री किस लिए लिखा गया, तो इसको कैसे जवाब दे? सिंपल सब, ये पूरा तो नहीं याद रख सकते हैं हम लोग। एक ही चीज, मानवता के लिए, बात खत्म। समझ रहे? अगर आप इब्रानी पत्री क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, तो मानवता के लिए। सिंपल, समझ रहे? यहाँ पर क्या है? मसीह की मानवता की श्रेष्ठता, मानवता की, यीशु मसीह जब मानवता में देहधारण हुआ, श्रेष्ठता और विश्वास का सिद्धांत, ठीक है, विश्वास का सिद्धांत। ओके, हाँ, और कुछ रोमी सम्राट नीरो की मृत्यु हो गया, यरूशलेम का विनाश हो गया। 68 इब्रानी की पत्री का लेखक 64-68 के दौरान हुआ। सेकंड पत्रस का भी लेखक उसी समय लिखा गया, दूसरी पत्रस का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्निकांड मतलब क्या होता है? अग्निकांड जानते हैं? कुछ शब्द मिले, अग्निकांड। मैं संजय को बता रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अज्ञानता पुस्तक के लेखक के लिए कई नाम सुलझाए जा चुके। कोई कहता पौलुस, बरनबास, अपोलुस, ऐसा नाम दिया गया कि उन्होंने लिखा है। पौलुस कहता कोई कहता बरनबास लिखा है, कोई कहता अपोलुस ने लिखा है, और कोई कहता सिलास, कोई कहता सिलास, क्योंकि सिलास भी पौलुस के साथ था, और कोई कहता अक्विला और प्रिस्किला, रोम का क्लेमेंट कहते हैं, बट अज्ञात है कौन लिखा पता नहीं। पौलुस के अध्यात्मक ज्ञान बहुत शैली से तुलना करे तो समानताएं असमानताएं दोनों पाई जाती हैं। यानी कि पौलुस की पत्री को अगर पढ़ते हैं और इब्रानी की पत्री को पढ़ेंगे तो कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं मिलता है। समझ रहे? जैसा पौलुस का लिखने का स्टाइल शुरू में और एंड में ना,
उसी प्रकार इसमें कुछ बातें मिलता है। तो उसी आधार पर लोग आइडिया लगाते हैं या दिमाग लगाते हैं कि पौलुस ने लिखा हो ऐसा। बट हमें इससे क्या करना, बढ़ते जाना, सार चाहिए ना, ठीक है, ओके। मैं अभी दे दे रहा हूँ आपको, 9 बजने वाला, मैं कुछ पढ़ने के लिए दे दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आइएगा। पूरी पुस्तक फैली हुई 5 कड़ी चेतावनियाँ है, 5 कड़ी चेतावनियाँ है जो परमेश्वर में विश्वास के जीवन से गिर जाने के परिणाम के विषय में, ठीक है। पूरी पुस्तक फैली हुई 5 कड़ी चेतावनियाँ हैं जो परमेश्वर में विश्वास के जीवन से गिर जाने के परिणाम के विषय में, परमेश्वर से गिर जाने के परिणाम के विषय में, ठीक है। और ये 5 चेतावनी को पढ़ के आइएगा, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा अध्याय 1 से 4, तीसरा अध्याय 7 से चौथा अध्याय 13 तक, तीसरा अध्याय 7 से चौथा अध्याय 13 तक, हो गया। पांचवा अध्याय 11 से छठवां अध्याय 20 तक, पांचवा अध्याय 11 से छठवां अध्याय 20 तक, 10वां अध्याय 19 से 39 तक, 10वां अध्याय 19 से 39 तक, यानी कि 10, 19 to 39, ओके, 19 to 39, 12 chapter 29, 25, 29, 12 अध्याय 25 से 29, इब्रानी की पत्री एक पत्री की अपेक्षा संदेशों या संदेशों का संग्रह है। एनीवे ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये चेतावनियाँ हैं जो एक विश्वासी कैसे गिर जाता है उसके विषय में, ठीक है। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद कैसे इंसान गिरता है उसके विषय में है, और कुछ चीज़ें हम लोग बात करते हैं। ओके, 70 ईस्वी में मंदिर के नष्ट होने के पहले इब्रानी की पत्री के अज्ञात लेखक ने सब जगह के मसीहों को यह आग्रह करने के लिए लिखा है, सब जगह के मसीहों के। यहूदा में जो कलीसिया है, इफिसियों, सारे कलीसिया, सारे मसीह लोगों के, विश्वव्यापी इसीलिए कहते हैं, सार्वजनिक इसीलिए कहा जाता है, समझ रहे, सब लोगों के लिए लिखा गया, सारे विश्वासी को पहुंचे। लिखा कि वे यीशु में प्रौढ़ता की ओर बढ़े और धार्मिक विधिवादिता में फिर से ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि विश्वास में मजबूत हो, परिपक्व हो जाए और विश्वास जीवन बढ़े, विधिवादिता में ना पड़े ना। विधिवादिता मतलब व्यवस्थाओं में ना चले, समझ रहे, पुरानी व्यवस्थाओं में
ना चले, विधिवादिता परंपराओं में ना चले। ठीक है, मसीह की मानवता और पुरोहिताई की श्रेष्ठता और विश्वास से जीवन बिताने के सिद्धांत पर बल देते हुए उसने एक बड़ा विश्वास उत्पादक मामला बनाया, यानी कि विश्वास उत्पादक बनाया ना, विश्वास से विश्वास का उत्पादक बना। ठीक है, तो मसीह की मानवता और पुरोहिताई की श्रेष्ठता और विश्वास से जीवन बिताने के लिए सिद्धांत, कैसे आप विश्वास में जीवन बिता सकते हैं। और श्रेष्ठता, इंसानियत में यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है। बहुत सारे लोग इस पुराने नियम में देखेंगे, बहुत सारे लोग आए, 70 पुरोहित होते थे, इसके यहूदी लोगों की धर्म व्यवस्था में 70 पुरोहित लोग होते थे। साल में एक बार उनको एक जन का मौका मिलता था। इसमें अनुवाद किया गया एक चीज, पुराने नियम से उदाहरण देने के लिए केवल शताधिक अनुवाद से ठीक है। तो इसमें और एक बात है, विश्वास को बल दिया। विश्वास को जन्माता, एक बड़ा विश्वास को जन्माता। इब्रानी की पत्री जिसका घनिष्ठ संबंध पुरानी नियम विशेष करके व्यवस्था और निर्गमन के कुछ अंशों से है। लेखक यीशु की तुलना दूसरे मनुष्य और वस्तुओं से करता है और उसे पूर्ण रीति से श्रेष्ठ पाता है। ठीक है, पुराने नियम से लेकर आज तक जितने भी लोग आए और पुरोहित आए, जितने भी लोग परमेश्वर की सेवका के, उन लोगों से भी तुलना किया यीशु मसीह। और जो भी वस्तुएं, उन वस्तुओं से भी तुलना किया यीशु मसीह, और इन सब चीज़ों से यीशु को श्रेष्ठ पाया। ठीक है, पहले भाग में हम लोग देख सकते हैं 1 वचन से लेकर, पहला अध्याय 1 वचन से चौथा अध्याय 13 वचन तक, इसमें मसीह के व्यक्ति की श्रेष्ठता, मसीह के व्यक्ति की श्रेष्ठता, यानी कि मसीह एक व्यक्ति और उसकी श्रेष्ठता। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मसीह अपनी मानवता में पुरानी नबियों से भूतकाल के प्रकाशन से श्रेष्ठ है। यानी कि यीशु मसीह अपनी मानवता में जब वो इंसानियत में आया, पुरानी नबियों और भूतकाल के, कितने भी भूतकाल, पुराने नियम के और भूतकाल के जो प्रकाशन से श्रेष्ठ है। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिए कुछ बातें। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर के अंतिम प्रकाशन के रूप में अंतिम बार बोला, उसके बाद नहीं बोला। कोई हुआ नहीं है। पहला वचन में क्या बोलता है? पहला वचन में क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बात की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा
उसमें सारी सृष्टि की रचना हुई, रची, सारी सृष्टि रची गई। ठीक है, ओके। क्या लिखे? परमेश्वर ने यीशु के द्वारा मनुष्य को परमेश्वर के अंतिम प्रकाशन के रूप में अंतिम बार बोला। ओके, दूसरा पॉइंट, यीशु सब बातों का उत्तराधिकारी है। यीशु सब बातों का उत्तराधिकारी है। यीशु सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी है। तीसरा, यीशु सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। वस्तुओं का सृष्टि करता है, सब वस्तुओं का। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो सृष्टि नहीं हुआ उसके बिना। ठीक है, हो गया? यीशु सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। यीशु सब वस्तुओं को संभालता है। यीशु सब वस्तुओं को संभालता है। नेक्स्ट पॉइंट, यीशु परमेश्वर की यथार्थ प्रतिभा और प्रतिरूप है। यीशु परमेश्वर की यथार्थ प्रतिभा और प्रतिरूप है। अगली बार मैं समझा दूंगा अभी। ठीक है, यीशु परमेश्वर की यथार्थ प्रतिभा और प्रतिरूप है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, यीशु ने पापों से शुद्धिकरण के कार्य को पूरा किया। यीशु ने पापों से शुद्धिकरण के कार्य को पूरा किया। ओके, वचन 5 देखिए क्या बोला। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँ और वह मेरा पुत्र होगा? कभी कहा ऐसा? हाँ, और किसी स्वर्गदूतों से नहीं। कितना पॉइंट हुआ? कितना पॉइंट लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, यीशु एक पॉइंट नहीं, अभी ऐसा लिखो। यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। क्योंकि वे केवल सिरजे प्राणी हैं। क्योंकि वे केवल सिरजे प्राणी हैं, जिनका अभिप्राय परमेश्वर और संतों की सेवा करना है। परमेश्वर और विश्वासियों की सेवा करना है। संतों समझ लो, ठीक है, संती बोलते हैं परमेश्वर की भक्त लोगों। जिनका अभिप्राय परमेश्वर और संतों की सेवा करना है। ठीक है, तो जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है।
हो गया। जबकि यीशु परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है जो आराधना, आदर और स्तुति के योग्य है, जो आराधना, आदर और स्तुति के योग्य है। ठीक है, हम लोग अभी ट्यूसडे थर्सडे को करेंगे क्लास। ठीक है, यहीं पर बंद करते हैं। और जो मैंने दिया 5 चेतावनी वो पढ़ के आएगा, हम बहुत है आपके लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद पिता, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके जो भी हम लोग सीख रहे हैं प्रभु, भले आज हमें बोरिंग लग रहा हो, सीखने के लिए नींद आता हो, आलस लगता हो, बट हम जानते हैं कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हो। प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं यूट्यूब चैनल में बुद्धि समझ के साथ जो नोट लिखते हैं प्रभु, उनकी अंतरात्मा में आत्मा के द्वारा तेरे वचनों को बसने देना और ठीक समय पर उन वचनों को भी खुलना प्रभु उनके द्वारा। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।